जी उमर भाई लाइव चला गया। ओके लिंक आने दे जरा। भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। YouTube का लिंक शेयर किया जी आप लोगों के साथ, इसको जरा शेयर करें हर तरफ। I get paid for my talent. And so can you. Joker, I get paid for my talent. So guys, शुरू करें जी। शाजी आवाज आ रही है? जी उमर भाई आवाज आ रही। चलें सबसे पहले एक सरप्राइज के साथ शेयर करते हैं जी। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी उमर भाई आ रही स्क्रीन। चलें। I get paid for my talent. And so can you. Joker is the only short video platform that rewards content creators for the amazing talents. Go download the Joker app and start earning with fun. आप उनकी बात मान और लाइफ में मस्ती लेने का क्या? जबरदस्त, बहुत शानदार जी। तो ये गाइस आपके साथ शेयर होने जा रही है, अभी ऑफिशियली आपके साथ शेयर हो जाएगी। अभी सबसे पहले हम जरा कुछ दोस्तों से बातचीत कर लें। जी। कुछ दोस्त मुझे जब बैंकॉक इवेंट में मिले थाईलैंड में, तो वो ये पूछ रहे थे कि क्या हमारा एग्रीमेंट है भी संजय दत्त के साथ कि नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने हमारे किसी प्रोडक्ट के बारे में कहा नहीं, बोला नहीं, इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में या हमारे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये लकीली कोई इस तरह की डिस्कशन आपसे तो हुई नहीं, लेकिन इन टाइम जो है वो आपने ये वीडियो शेयर कर दी। जबरदस्त। आपको शायद ही पता है, हम जो काम करते हैं वो इन टाइम ही करते हैं जी। तो गाइस आज जरा कुछ दोस्तों से हम डिस्कस कर लें पहले, फिर उसके बाद हम करते हैं। जरा दो चार दोस्तों के जरा माइक तो ऑन कीजिए, जरा थोड़ा सा हम पूछें कुछ। जी मैं अगर राठौर जी हों, राठौर दिनेश जी मुझे नजर आ रहे हैं, तो उनको मैं अनम्यूट करूंगा। दिनेश जी से तो वैसे ही नाराज है, ये आए नहीं इवेंट पे। जी सर, नाराजगी नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ सर। नहीं नहीं मैं नाराज हूँ, आपने क्यों नाराज होना सर? मैं नाराज नहीं हूँ, आप बोल रहे हैं ना सर, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सर हम तो नाराज है ना। जी सर, आप मेरे से नाराज है, इसके लिए मैं क्या बोले, क्षमा मांगता हूँ आपसे। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप बड़े हैं, कोई बात नहीं। बोले सर। क्या
कुछ नहीं सर, मैं ये चाह रहा हूँ जरा कुछ दोस्तों से, आपने YouTube के ऊपर या Facebook के ऊपर देखा अपना इवेंट, तो जबरदस्त क्या लगा आपको, कैसा इवेंट था अपना? जबरदस्त खतरनाक इवेंट था मेरी लाइफ में। ऐसा इवेंट मैंने देखा ही नहीं है। और जो बोलते हैं ना, उसकी कोई तारीफ ही नहीं, मतलब होती ही नहीं है सर। उस मतलब मेरे पास में शब्द ही नहीं है क्या बोलना है। तो इवेंट इतना खतरनाक हुआ। आज जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है ना सर, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर आज तक ऐसा इवेंट किसी भी कंपनी ने नहीं किया होगा, किसी भी कंपनी ने। और बहुत बड़ा मैसेज जाता है, एंटायर वर्ल्ड इसको याद करेगी। बहुत सारे दोस्त बेचारे, हम उनको सोचते हैं तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, जी लोग ये सोच रहे हैं अभी तक कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो कब भागेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सब लोग ये सोचते हैं, सोचते हैं, लोग लेकिन सोचते हैं। इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में मतलब जितने भी बंदे जुड़े हैं ना, जो दिल से जुड़े हैं, हार्ट से, दिल से जुड़े हैं ना, उनके मन में तो इनोवेशन फैक्ट्री क्या है क्या नहीं मेरे को पता है ना सर। आज कल हमारी 26 जनवरी आ रही है सर। हेलो जी जी हेलो जी 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 26, हाँ 26 जनवरी आ रही है। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था ना, प्राइमरी स्कूल में, उस स्कूल के अंदर मैं 1 लाख का डोनेशन देने जा रहा हूँ सर। अरे गुड, जबरदस्त। ये पूरी कंपनी को बताना चाहता हूँ। और एक समय ऐसा था सर, जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा था मैं। तो मेरे को मतलब 100 रुपया किसी के पास में मांगता था ना, तो नहीं, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो कोई मेरे को देता नहीं था सर। चले कोई ऐसे बात जिल्लत नहीं, भरी, आपको ऊपर वाले ने दिया, ये सबसे बड़ी बात है। इंसान अगर ऊपर किसी वाला ने को नहीं दिया सर। देता है आज तो जो, हेलो सर, जी जी ऊपर जी, वाला ने नहीं दिया है, जो भी दिया ना आपने दिया सर। नहीं नहीं सिस्टम सर, ऊपर आपने ऐसा वाले बड़ा ने बनाया दिया। है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हेलो, जी 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 आने वाले दिनों के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर, हेलो जी खान जी साहब, जी जी जी, सुन रहा हूँ सर। आने वाले दिनों के अंदर ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, 2024 या 2025, उससे भी ज्यादा मतलब कम समय होगा आपके लिए। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पब्लिक है ना, वो आपको बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मानेंगे आपको। चले, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी आप होंगे सर। आपकी दुआ कबूल हो जी, हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश अमेरिका भी है। के जो राष्ट्रपति है ना, हाँ जी, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको भी आपके पास में अपॉइंटमेंट लेनी होगी। ऐसे सेलिब्रिटी बनने वाले हो आप। सोचेंगे उसको टाइम देने के लिए अभी। नहीं, बन जाए, बनने वाले हो आप। चलें जी, चलें। एलन एलन मस्क कुछ नहीं होगा आपके सामने। जी सर। चलें, थैंक यू। आपकी भावनाएं, आपकी दुआएं, आपकी ख्वाहिश जो है वो ऊपर वाला पूरी करे, और इज्जत वाली जिंदगी दे ऊपर वाला हम सबको। जी मैं कंटिन्यू करूं? मैं थैंक यू। मौजूद है, उनको अनम्यूट करने लगा मैं। जी जी करें। अस्सलामुअलैकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। किंग खान साहब कैसे गुड हैं? इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। उमर भाई, जैसा कि आपने भी पूछा कि कैसा रहा इवेंट, तो मैं दिल से आप चारों मेंटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने सभी लोगों की मेहमान नवाजी की, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत शानदार इवेंट रहा, और जितने लोग इवेंट में, जिन लोगों ने शिरकत की, वो वास्तव में बहुत ही खुश होकर के आए कि लाइफ का फर्स्ट इवेंट और इतना शानदार रहा, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में एक तरह से इस इवेंट के बाद ऐसी आग लग चुकी है कि अब कल नेक्स्ट इवेंट जो होगा, वह मुझे नहीं लगता कि वहां कम से कम 10,000 लोगों का कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी बात,
कि एक नामुनासिब काम को आप लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में जो मुनासिब किया, सच बताऊं उमर भाई, मैं खुद बिलीव नहीं कर पाता था, क्योंकि काफी लंबे अरसे से हूं इस क्षेत्र में, कि 100% लोग सफल होंगे। क्योंकि आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी में आया ही नहीं, ना हमने देखा, जहां पर सिंगल पर्सन लूजर ना हो। ये सिर्फ हमें जुमले लगते थे जब आप बोलते थे कि ऐसा भी होगा, क्योंकि हमने हकीकत में कभी देखा नहीं। लेकिन अभी हम बहुत खुश नसीब हैं वो सभी लीडर्स जिन्होंने डे वन से कंपनी के साथ में समय दिया, और आज उनके ऊपर 1% लायबिलिटी नहीं है। और बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कि पूरी इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर ये 5 लाख लोग नहीं, अगर इसको 10x मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हर घर में 10 लोग तो होते ही है कम से कम, तो आप बताइए कितने लाख लोगों के आप जो है वो बने, खुशी उनके घरों में खुशियां लाने में आपका कितना बड़ा हाथ रहा, ये लोग ही जानते हैं। क्योंकि आज जहां पर हजारों रुपया रोज कमाने की उम्मीद में वो अपनी आधी जिंदगी निकाल चुका, लेकिन आज हजारों नहीं लाखों भी उनके लिए छोटा नजर आता है। ये सब हुआ इस इनोवेशन फैक्ट्री के बैनर तले, और आप चारों मेंटर्स और स्टाफ की मेहनत के बल पे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हमने देखा हो, और ना ही शायद देखेंगे, क्योंकि अब हमें इस पोजीशन पे है कि हमें कोई और कॉन्सेप्ट या और चीज देखने की जरूरत नहीं है। इतना एसेट हर लीडर्स ने इकट्ठा कर लिया कि वो अपनी जिंदगी लग्जरियस जी सकते हैं। तो इसके सबके जो है आप लोगों की बदौलत ही हो पाया है। तो उसके लिए बिल्कुल बार बार मैं आपसे थैंक्स कहना चाहूंगा। और दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने BFI नेटवर्क के वो शुरुआती दिन नहीं देखे, किसी कारण से वो वंचित रह गए, उन लोगों के लिए हमारे उमर भाई ने, नवल भाई, राणा भाई ने एक बार और मौका दिया है, क्योंकि ये लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं। इनकी जो सोच है तो वो है बी लव टोकन, जो बहुत जल्द हम लोगों के सामने आने वाला है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लोगों को ना भूलें, जिन लोगों की जिंदगियां में खुशियां देखना चाहते हो, उन लोगों को बिल्कुल वंचित ना रखें इस मौके से। क्योंकि दोस्तों पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के साथ साथ हम अपनों का भी ख्याल रखें, अपने उन लोगों के घर में भी खुशियां दें जो अपने हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा उमर भाई, इस सारे काम के लिए आपको थैंक्स, और उम्मीद रहेगी कि नेक्स्ट जो भी इवेंट होगा, जो कमियां रह गई हैं उन सबको दूर करते हुए हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था अंजाम देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस शुरू करते हैं जी अपनी मीटिंग। सबसे पहले तो आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि बहुत अरसे से हम लोग जोकर्स की अनाउंसमेंट की हुई थी, और जोकर्स को लॉन्च नहीं कर रहे थे किसी रीजन की वजह से। आपको पता है कि हर चीज में कंपनी की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होती है जिस वजह से कोई लॉन्चिंग ऊपर नीचे हो जाती है, कर देते हैं। एक कंफ्यूजन थी, और क्योंकि जोकर्स में रिवॉर्ड जो है वो लोगों ने अर्निंग करनी है डॉलर्स में, और अगर हम BFIC में लोगों को रिवॉर्ड दें तो बहुत ज्यादा BFIC जो है वो जाता है। तो इसके लिए कंफ्यूजन थी कि अगर प्राइस BFIC की अच्छी खासी ऊपर हो जाए 100-200, तो फिर तो BFIC दिया जा सकता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा BFIC चला जाएगा, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाएगी। और आपको पता है टोटल इनोवेशन फैक्ट्री जिस चीज के ऊपर काम कर रही है वो डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने पे कर रही है। तो अब डिसाइड ये किया है, क्योंकि इतना ज्यादा कम्युनिटी का, लोगों का, दोस्तों का, आम जनता का इतना प्रेशर है कि ये प्रोजेक्ट हमें चाहिए, तो सोल्यूशन इसका ये निकाला है कि अब USDB जो स्टेबल कॉइन है वो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। उसके थ्रू आप BFIC बाय करें या उसके थ्रू आप मार्केट से उसको इन कैश करें या जो भी करें, तो USDB जो है जोकर्स में आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड प्लान सेम वही है कि आपके वीडियो के ऊपर लाइक्स आएंगे तो आपको इन शेप ऑफ डॉलर आप अर्न करेंगे। साइन अप रेफरल, आप किसी को रेफर करते हैं, वो डाउनलोड करते हैं, उसमें आपको डॉलर्स आएंगे, और आपकी सब्सक्रिप्शन होती है उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड आएगा, डॉलर्स में आएगा लेकिन स्टेबल कॉइन मिलेगा आपको। तो
गेट रेडी, जोकर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं हम बड़ी जल्दी। इसकी ऑफिशियल जो डेट और टाइम अनाउंसमेंट है वो आपके साथ जल्दी हो जाएगी। उसके अलावा थाईलैंड के इवेंट की अगर हम बात करें तो थाईलैंड का इवेंट जो है, अगर हम अपनी कंपनी की प्लानिंग के ऊपर देखें तो नो डाउट थाईलैंड के इवेंट में बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्मूथ हुई। बहुत सारी गलतियां जो थी जो कि दुबई इवेंट पे हुई थी, मिसमैनेज हुई थी, गलतियां नहीं हुई थी सॉरी, मिसमैनेज हुई थी, वो थाईलैंड इवेंट पे गलतियों को सुधारा और उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया। लेकिन अगर इनोवेशन फैक्ट्री की बात करें तो अभी भी हमारी नजर में बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी चीजें रह गई हैं। सबसे पहली बात तो जितना कंटेंट था हमारा वो हम लोगों ने जो उसमें करना था, हालांकि 12 घंटे का ये इवेंट था लेकिन फिर भी टाइम शॉर्ट होने की वजह से प्रॉपर सारे दोस्तों को अवार्ड्स नहीं मिल सके, क्योंकि कंपनी ने ये डिसाइड किया था कि पर अवार्ड लीडर उसकी टीम को आना, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, 2 मिनट का टाइम रखा था लेकिन एक एक अवार्ड के ऊपर 15-15, 16-16, 18-18 मिनट लग गए, क्योंकि टीम्स आई, उन्होंने फिर अपने रिमार्क्स भी रखे और लीडर्स को बुलाया, इस तरह 15-18 मिनट लगते रहे। तो बहुत सारे लोग रह गए। हमारे जो तकरीबन कोई 50 के करीब कार अचीवर्स थे, उनको जो कार की कीज देनी थी वो भी नहीं दे सके इसके ऊपर। इसके अलावा वहां पे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ब्रीफ डिस्कशन करनी थी जो कि टाइम ना होने की वजह से नहीं कर पाए और बहुत सारी चीजें मिस हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, जितना हुआ वो बेहतरीन था। अच्छी बात क्या है कि हमारे जितने गेस्ट थे, सबसे पहले तो हम अपने तमाम गेस्ट जितने भी वहां पे इवेंट पे आए थे उनका धन्यवाद करते हैं, उनको हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए और उन्होंने हमें अपनी हॉस्पिटैलिटी का मौका दिया। हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया। अगर उसमें कुछ कमी रह गई, कोई कोताही हो गई या कोई किसी के साथ हम उसको प्रॉपरली एंटरटेन नहीं कर सके थे तो उसके लिए हम आपसे एक्सट्रीमली सॉरी करते हैं और कोशिश करेंगे कि आइंदा से वो भी ना हो अगर ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन, कोई ऐसी बातचीत नहीं आई। तो गाइस ये तो सारा कुछ हो गया। अब क्योंकि इस वक्त हॉट केक जो है जिसकी धूम पूरी दुनिया में मचना शुरू हो चुकी है वो है बी लव नेटवर्क। बी लव नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है या एक ऐसी यूटिलिटी है जो कि BFIC को बहुत ज्यादा बूस्टअप देने जा रही है। बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आए हैं आजकल में और मैं सबसे पहले उन दोस्तों को जरा थोड़ा सा, अगर वो इस मीटिंग में है यकीनी तौर पे होंगे, कि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए मेरी पोस्ट के ऊपर, कुछ गलत कमेंट किए कि जी कंपनी ने कहा था कि $50 होगा, ये होगा, वो होगा। तो कंपनी जो कहती है ना वो कंपनी करती है, इस बात के गवाह 5 लाख लोग हैं या शायद इससे ज्यादा ही हो। वक्त टाइम ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जो कहा होता है ना वो जरूर होता है। दूसरी बात, रही बात $50 की, तो आपसे मीटिंग हुई थी हमारी मेरे ख्याल से 5 तारीख को, शायद 4 या 5 को, और उस वक्त कंपनी ने कहा था कि जी $50 की प्राइस इसकी विद इन अ मंथ होगी। नहीं होगी तो आप कंपनी आपसे बाय कर लेगी। इसके साथ एक और बात की थी, क्योंकि इस महीने में, इस पूरे महीने में बी लव नेटवर्क लॉन्च हो चुका होगा, BFIC स्टोर लाइव हो चुका होगा, टाइम टू ट्रेवल लाइव हो चुका होगा, फुल ऑन हो चुका होगा। उस वक्त तक एक महीने में इतने प्रोजेक्ट्स लाइव हो चुके होंगे कि इसकी $50 की कोई वैल्यू नहीं है। पूरी बात पे गौर किया करें। ड्यू टू इवेंट मसरूफियत कह लें आप,
या इवेंट के ऊपर बिजी हुए, जिसकी वजह से कुछ चीजें iOS की वजह से भी डिले हुई। तो सबसे पहले तो आपको ये अनाउंस कर दूं कि बी लव नेटवर्क जो है डिले जो किया इतना, उसके पीछे एक रीजन ये थी कि iOS की अप्रूवल। तो iOS की अप्रूवल के इंतजार में हमने इतना वेट किया, लेकिन जब बार बार वहां से अप्रूवल नहीं आ रही, तो जब हमने इसको सर्च किया, आप भी सर्च कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो iOS की जो नई पॉलिसी आई है उसने इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि इवन के ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी iOS ने डिस्टर्ब किया हुआ है। उनकी भी जो नई अपडेट्स जा रही हैं वो अपडेट नहीं हो पा रही, कंप्लीट नहीं हो पा रही, iOS उनको अप्रूव नहीं कर रहा। और अगर हम वर्ल्ड के स्टैट्स देखें iOS के, शाह जी क्या आप शेयर कर सकते हैं स्टैट्स iOS और एंड्रॉयड के जो स्टैट्स हैं? जी उमर भाई, मैं डिफरेंट है, मैं अगर आप इजाजत दें तो एक दो चीजें मैं मेजर बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि iOS एक बड़ा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसी चीज है जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड लोग उसको यूज करते हैं, मगर ये है कि उतने उस तरह के स्टैट नहीं है जिस तरह की हम आम तौर पे सुना के हमें पता लगता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये है कि यूरोप के अंदर, पूरा जो यूरोप है उसमें 17% यूजर हैं, 17% यूजर हैं जो iOS के हैं। तो ये परसेंटेज 100 में से 17 का मतलब है कि 83% लोग, यानी 83% लोग जो है वो एंड्रॉयड यूज करते हैं। इसी तरह से एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो हमें और बहुत कुछ बताती है। टिकटॉक है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड है उसके। अभी प्ले स्टोर खोलिए, जाकर देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि 1 अरब से ज्यादा डाउनलोड है उसके, मोर देन 1 बिलियन। मगर जो iOS है, iOS के ऊपर 14 मिलियन है, यानी 1 करोड़ 40 लाख यूजर ऐसे हैं जो iOS पे जो है वो टिकटॉक को यूज करते हैं, और 98 करोड़ से ज्यादा यूजर वहां पर जो है वो एंड्रॉइड को यूज करते हैं। इसी तरह ग्लोबली जो है इसकी परसेंटेज जो है iOS की, वो ओवरऑल 14, 15, 20% से ज्यादा कहीं पर भी नहीं है सिवाय यूएस के। सिर्फ यूएस वो कंट्री है जहां पर आप देखते हैं तो 51% वाला रेशो iOS की तरफ चला गया है। अदरवाइज बाकी किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर या ओवरऑल दुनिया का जो प्रोपोर्शन है उसके अंदर iOS का परसेंटेज थोड़ा है, यानी कम लोग हैं। और अगर बहुत बढ़ाकर भी करें तो हम इसको ओवरऑल 15 से 20% तक रख सकते हैं। 50% नहीं है, 70% नहीं है, 15 से 20%। और ये आप सबको पता ही है, हम सबको पता है, क्योंकि iOS जो है वो आईफोन है, और आईफोन का मतलब है एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो जो दुनिया की परचेजिंग पावर है वो उस तरफ है भी नहीं iOS की तरफ। तो ये इतनी रेंज है जिसके अंदर मैक्सिमम 15 से 20% जो है वो यूजर्स जो हैं वो iOS के हैं। जी उमर भाई प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो गाइस अब हम लोग iOS का वेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो कंपनी का टारगेट है 100 मिलियन कम्युनिटी का, वो एंड्रॉयड से भी पूरा होता है। और अगर किसी को कुछ अर्न करना है तो दुनिया में एक ही असूल होता है, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। तो अगर किसी ने अर्निंग करनी है बी लव नेटवर्क से तो वो एंड्रॉयड का अरेंज कर लें। और iOS का कंपनी कोई कमिटमेंट नहीं कर रही कि iOS के ऊपर ये आएगा कि नहीं आएगा। जब ये आएगा तो आ जाएगा, जब तक नहीं आता तो जिसने यहाँ से अर्निंग करनी है वो एंड्रॉयड का अरेंज करें। क्योंकि iOS की कम्युनिटी बहुत कम है, यानी कि 5 लाख में से अगर हम अपने स्टैट्स देखें BFIC नेटवर्क के, तो मुश्किल से 60-70 हजार लोग जो हैं वो iOS के ऊपर है, और 430,000 लोग जो हैं वो एंड्रॉयड के ऊपर हैं। तो 60-70 हजार लोगों के लिए कंपनी 4.5 लाख लोगों को इंतजार नहीं करवा सकती, जो कि ऑलरेडी 50 लाख लोगों को रेडी करके बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गई ये बात। अब मैं आपको कुछ बताता हूं, हैंड रेस करें और मुझे बताएं आप में से, जरा हैंड्स डाउन कीजिएगा सबके। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस वक्त एक लाइव इवेंट हो रहा है जी, इधर क्या नाम है उसका, सबसे लाइव इवेंट हो रहा है एक इंडिया में, और महेश शर्मा जी कर रहे हैं। मैं इनको लाइव करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जरा महेश जी आप कोस्ट जरा कीजिएगा इनको, BFIC थोर। थैंक यू अमर सर, थैंक यू। बट सर सारी टीम अब जा चुकी है,
बहुत वेट करते रहे वो लोग। सो मुझे भी एक सेकंड मीटिंग लिए निकलना था, तो मैं वहां के लिए आ गया हूँ। तो वो अच्छा। सभी टीम आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि जो मैंने उनको एक्सपीरियंस बताया है, जी जो जी चीजें उनको डिस्कस करी है, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे कि आज उमर सर अगर आएंगे तो उनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ 4 घंटे से लगातार बैठा था। ओके ओके। तो ओवरऑल सर बहुत बढ़िया रहा। तो आप पर्सनल में वो कर देते ना, तो फिर आपको उसमें ले सर लेते। मैंने किया था उस वक्त। नहीं, ये तो अभी 10-15 मिनट पहले आपका मैसेज आया था। हाँ एक्चुअली सर बहुत लेट है, यहाँ पानी बहुत गिर रहा है कानपुर में। ओके 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 तो ओके। दैट्स व्हाई फिर हमको हटाना पड़ा नो उनको। नो इशू, नो इशू, नो इशू। ये था बॉस। थैंक यू, बाकी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन फॉर द इवेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो गाइस हम अपनी डिस्कशन करते हैं दोबारा से। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें अर्निंग के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ती हैं आपको। जब आप स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं और उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, तो अल्टीमेटली आप उसमें सक्सेस पाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन कीजिएगा जरा। आपने हैंड्स अप करके बताना है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अगले 6 महीनों में 1 करोड़ लोगों की टीम बनाना। मैं अब आपको तरीका बताऊंगा आज कि आप 1 करोड़ लोगों की टीम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे अर्निंग क्या होगी। आज जो मैं आपको फॉर्मूलाज देने लगा हूं, मैं भी आपके नॉलेज में हूं, लेकिन शायद जिस तरह मैं समझाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जो बी लव टोकन इस वक्त नायाब हुआ है, यानी कि ढूंढने भी जाए तो आपको मार्केट में ना मिल रहा है, और ना आने वाले दौर में मिलेगा, ब्लैक होगा, ठीक है। वो जमा करना कितना आसान है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि जैसे ही बिलव नेटवर्क लॉन्च होगा तो वही लोग बेचेंगे जिनको रिवॉर्ड मिलना, और वो पता नहीं बेचते हैं या नहीं बेचते, हर बंदे को पता है कि उसको 5x मिलना है। लेकिन एक और तरीका भी है जहां से आप बी लव टोकन जमा कर सकते हैं। तो 280 के करीब लोगों ने हैंड्सअप किया, मतलब कि सिर्फ 280 लोगों को बी लव टोकन चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। चले, मर्जी है जी आपकी। 350, 50% तो बनता है। 400 फॉर 50, 90, 500, 10, 550। अच्छा जी, चलें। अब मैं आपको तरीका का देखें। हर बिजनेस का ना कोई रूल होता है, कोई ना कोई ऐसे लूप होल्स होते हैं जहां से इंसान बेनिफिट उठा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने टीम बिल्डिंग करनी है और आप चाहते हैं यार आपके पास आप घर से भी ना निकले, ठीक है, और आपकी मिलियंस में टीम भी बन जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो मेरे जेहन में आया, मैंने कहा चलिए आपके साथ आज शेयर करते हैं। आप टारगेट किसको करें? आप टारगेट करें यूट्यूबर्स को। और सबसे इजी टारगेट भला कौन से हैं? यूट्यूबर्स, जो लोग पाई नेटवर्क की वीडियोस बनाते रहे हैं। उन्होंने लोगों को लाखों लोगों को अपने रेफरल कोड के साथ पाई नेटवर्क डाउनलोड करवा दिया, और उसकी उन्होंने 20-20, 50-50 वीडियोस बनाई, लोगों को उसके हवाले से गाइड किया प्रॉपर। लेकिन पिछले 2-3 सालों से उनको और उनके लोगों को कुछ नहीं आया। तो जब आप उनके साथ कंपैरिजन शेयर करेंगे ना, बिलव का और पाई का, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे। अब आपने करना क्या है, आप यूट्यूबर्स, आपसे रेलिवेंट जितने भी होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें, या यूट्यूब के ऊपर जो आप देखें कि क्रिप्टो से रेलिवेंट, या किसी भी उससे आप ई कॉमर्स वाले ले लें, या आप उसको किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट जो यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन तो है नहीं
पैसा तो हर बंदा कमाना चाहता है। अगर कोई बंदा ई कॉमर्स की वीडियोस को देखता है तो इट्स मीन कि वो ऑनलाइन किसी तरीके से पैसा कमाना चाहता है। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम की वीडियो बनाता है और उसके जो सब्सक्राइबर, उसके फॉलोअर हैं, तो इट्स मीन कि वो घर में रहते हुए पैसा कमाना चाहते हैं। अगर कोई गाड़ियों की वीडियो बनाता है, अगर कोई उसके अलावा आप कह लें मोबाइल्स की वीडियो बनाता है, तो ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये तमाम आपकी टारगेट मार्केट है। आप इन यूट्यूबर से कांटेक्ट करें। इवन कि अगर कोई प्रैंक वीडियोस बनाता है, कोई फनी वीडियोस बनाता है, ये भी आपकी टारगेट मार्केट है। इनके साथ कांटेक्ट करें और इनसे कहें जी आप हमारे लिए बी लव नेटवर्क की एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, ठीक है। और वहां पे करना क्या है कि आपने रेफरल कोड हमारा डालना है। आपने वीडियो बनाने के जो पैसे लेते हैं, मेरे ख्याल से $50-100 वो आपसे लेंगे, ठीक है। बढ़िया था $200 ले लेंगे। जिसका 1-2 लाख फॉलोअर्स होते हैं वो बढ़िया था $200 ले लेगा एक वीडियो बनाने का। 200 भी नहीं मिलता कोई। लेकिन अगर उसके 2 लाख फॉलोअर में से 10% लोग उस आपके रेफरल कोड से डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब 20,000 लोग वो आपके रेफरल कोड से डाउनलोड करते हैं, तो इट्स मीन आपको 20,000 डायरेक्ट लोग मिले हैं। और डायरेक्ट के ऊपर इनकम कितनी है? 10%। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, आप भी अपना कैलकुलेटर निकालें और जरा कैलकुलेट करें, 20,000 मल्टीप्लाई बाय, आपको एक के ऊपर 10 कॉइन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कितने कॉइन मिले? 2 लाख कॉइन। और अगर आप 0.02 के हिसाब से भी बेचते हैं तो आपने $4,000 कमा लिया, ठीक है। $4,000 तो वो कमाया जो आपको डायरेक्ट इनकम आई थी। अब ये $4,000 आपके पास अगर आ जाता है, ये $200 की इन्वेस्टमेंट है आपकी, आप ये $4,000 करनी है आपने अपनी। मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूं कि $4,000 से अगर आप 10 और यूट्यूबर से वीडियो बनवा लें, ठीक है, तो मतलब कि हर यूट्यूबर से अगर आपको 20-20 हजार डाउनलोड, ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 लाख में से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम कहते हैं कि 20,000 लोग आते हैं, तो अगर 10 और बनाते हैं तो इट्स मीन कि आप $80,000 कमाते हैं। नहीं, 40,000 डॉलर कमाते हैं आप। इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? $200। $200 से आपको पहले मिले 20,000 डायरेक्ट। उनको आपने 2 लाख टोकन्स को आपने 0.02 पे सेल किया तो आपको आया $4,000। $4,000 से आपने 20 लोगों से वीडियोस बनवा ली और 20 यूट्यूबर से, ठीक है। तो आपको 20 के साथ अगर आपको 2-2 लाख कॉइन आए तो पहली बात तो यह है कि आपके पास 80 लाख नहीं 40 लाख आपको बिलव टोकन आते हैं। और अगर इसको हम 0.02 पे ही करें तो आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे आते हैं। 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.02, ठीक है, $80,000 आता है आपको। लेकिन $80,000 में आप एक चीज भूल रहे हैं, ये तो $80,000 तो आ गया, ठीक है। $80,000 तो चलो आपने पहले महीने में कमा लिया, $200 की इन्वेस्टमेंट से $80,000 कमा लिया। लेकिन इसके साथ आपकी कितनी टीम बनी है कि आपको 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 20,000 आपकी 8,40,000 नहीं 84 लाख लोगों की टीम बनी है आपकी। 84 लाख लोगों की टीम बनी है आपकी। और ये 84 लाख लोगों ने बेशक डेली का एक इनको टोकन आएगा और उसका 20% आपको भी आएगा। अब हम इसको मजीद डिटेल में मेरे ख्याल से मुझे ना यहाँ पे कैलकुलेटर शेयर करना चाहिए, फिर शायद हमें मजा आए। क्या कहते हैं जी, करना चाहिए?
जी जी उमर भाई करें। शुरू से करते हैं जी हम इसको थोड़ा सा। ओके, आपने $200 इन्वेस्ट किया यूट्यूबर पे और आपको आ गए 20,000 फॉलोवर। डायरेक्ट आपके डाउनलोड हो गए, 20,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया। अब आपको इसमें से 10% आया, जो कि कितना बनता है इसका, 20,000 को मिले 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कॉइन आपको पर उससे मिले, तो 2 लाख कॉइन आपके आ गए। 2 लाख कॉइन्स को मल्टीप्लाई बाय 0.02 तो आपको आया $4,000। $4,000 को आपने डिवाइड कर दिया 20 यूट्यूबर्स पे। हाँ नहीं सॉरी, $200। हाँ, $4,000 को आपने डिवाइड किया $200 के हिसाब से, तो आपको मिले कितने, 20 यूट्यूबर। अब 20 यूट्यूबर्स की भी हम एवरेज यही निकालते हैं कि 20-20 हजार आपको यहां से मिल गए, तो आपको कितने मिले, 4 लाख 4 लाख आपके डायरेक्ट हो गए। एक सेकेंड जी, मीटिंग में हूं मैं। 4 लाख आपको मिल गए, नए डायरेक्ट आ गए। ठीक है, अब ये 4 लाख डायरेक्ट को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हर बंदे ने आपको 10-10 कॉइन देना है, तो ये बन गया आपके 40 लाख टोकन आपके पास आ गए। और 40 लाख टोकन्स को अगर हम 0.02 पे सेल करते हैं तो कितना, $80,000 ये आप अर्न करते हैं। एक तो हो गया ये। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा वापस जाते हैं। 4,20,000 लोग आपकी टीम में टोटल आए थे। शाहजी अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं भी, इसको मैंने पहले से नहीं किया हुआ। जी जी आप करें प्लीज। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय, इनको मिलना है कितना, 500 कॉइन 5 सालों में, ओ सॉरी 500 दिनों में। ये बन गया 21 करोड़। 21 करोड़। 21 करोड़ का 20% आपको लेवल इनकम आना है। 4 करोड़ 20 लाख। कितना, 4 करोड़ 20 लाख। 4 करोड़ 20 लाख। 4 करोड़ 20 लाख। ठीक है, इसको आप फॉर एग्जांपल उस टाइम पे बेचते हैं $2 पे, कितना बन गया, और एक जीरो कम था। अच्छा दोबारा कर लेते हैं, दोबारा करें। करोड़, यस। जी, इसको आप $2 पे बेचते हैं तो कितने पैसे बने, 8 करोड़ 40 लाख डॉलर। 8 करोड़ 40 लाख डॉलर आप 500 दिन में कमा सकते हैं $200 के इन्वेस्टमेंट से। अब यहां पे एक चीज देखें कि आपने जो सफर शुरू किया वो 1250 से शुरू किया और क्या देखा, $1 मिलियन कमाना है। 1250 से कितना कमाना है, $1 मिलियन। लेकिन अगर आप टेक्निकली, एक होती है दुनिया में हार्ड वर्किंग और एक होती है स्मार्ट वर्किंग। दुनिया में कोई भी दुनिया का कारोबार आप करें तो वो 2 चीजों पे चलता है। एक चलता है प्रूफ ऑफ वर्क पे, कुछ करो तो कमा लो, और एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, कुछ लगाओ तो कमा लो। तो ये वो प्लेटफॉर्म है कि यहां पे आप लगाने से भी कमाएंगे और करने से भी कमाएंगे। तो आज के बाद से अपने दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को निकाल दें कि आपने 500 दिन में $1 मिलियन कमाना है। प्लेटफॉर्म आपके पास है, कंपनी के पास टोकन है, कंपनी देना चाहती है, आप लोग लेना चाहते हैं। देना कंपनी ने है, लेना आपने है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1250 लगा के आपने $1 मिलियन लेना है
या $200 लगा के आपने कितना लेना है, 8,40,00,000, 84 मिलियन। इट डिपेंड्स ऑन यू। क्या समझे हैं? अल्टीमेटली कंपनी का जो टारगेट है वो क्या है? कंपनी का टारगेट सिर्फ एक है, कम्युनिटी। ये जो कंपनी एक्सपेक्ट करके बैठी है ना कि यार हमें 100 मिलियन यूजर्स बनाने हैं 6 महीनों में, तो इस दफा आपने कंपनी की एक्सपेक्टेशंस जो है ना उनको झूठा करना है। ये जो कंपनी सोच के बैठी है ना 6 महीने 180 दिनों में, अगर इन 5 लाख लोगों में से सिर्फ 100 लोग भी इस चीज को फॉलो कर लेना, 100 लोग, तो अगले 1 महीने में कंपनी का टारगेट अचीव हो जाता है। और कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके सामने है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है और क्या है। तो गाइस तरीका आपको समझा दिया, देखना आपने, समझना आपने, करना आपने है। कंपनी जो अपने एंड से करेगी वो भी आपको नजर आ जाएगा। तो इसके साथ साथ ये तो हो गई एक छोटी सी डिस्कशन। अब हम चलते हैं जरा काम की बात के ऊपर। तो कंपनी ने प्लान किया है कि आपके लिए ना एक एयर ड्रॉप निकाला जाए इसकी बीलव की लॉन्चिंग के ऊपर। एयर ड्रॉप क्या है? जो कल से स्टार्ट होने जा रहा है, एक प्रमोशन स्टार्ट होने जा रही है कंपनी की तरफ से। प्रमोशन क्या है जी? प्रमोशन ये है कि आपने सबसे पहले तो एक काम करना है कि ट्विटर जो है ना इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदा अपना ट्विटर पे अकाउंट बनाए, क्योंकि ये जो इस दफा एयर ड्रॉप देने जा रहे हैं आपको, ये आपको टाइम बाय टाइम मिलता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वही लोग बेनिफिट उठाएंगे जिनका ट्विटर के ऊपर अकाउंट है। तो ट्विटर की एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक फेसबुक की एक्टिविटी है, एक टेलीग्राम की एक्टिविटी है। ये 3 एक्टिविटीज करनी है आपने। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपको 10-10 हजार बीलव टोकन देगी 100 लोगों को। 100 लोगों को 10-10 हजार बीलव टोकन मिलने हैं, जो कि आपने छोटी छोटी सी एक्टिविटी से, लाइक ट्विटर पे शेयर कर दिया आपने, वहां पे कमेंट्स कर दिए आपने, फेसबुक पे कर दिए आपने, टेलीग्राम पे एक 30 सेकंड की वीडियो बना के दे दी, ये आपको डिटेल आपके साथ शेयर हो जाएगी। ये 3 दिन की प्रमोशन है जी, 26 से लेके और 30 तक ये प्रमोशन चलेगी। जो जो इसको करेगा, और आपको इसका जो रिवॉर्ड है वो 100 लकी पर्सन जिनका सबसे बेस्ट कंटेंट होगा, लाइक कि आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है कि आप बी लव को क्या समझते हैं, बी लव नेटवर्क को, या आपकी लाइफ को बी लव नेटवर्क कैसे चेंज कर सकता है, या फिर आप बी लव नेटवर्क से कैसे यानी कि पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। जो दिल में आए आपका, उस हिसाब से आपने कमेंट करने हैं। वीडियो जो बनानी है उसमें भी आपने बताना है कि बी लव नेटवर्क कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये दुनिया में क्या रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है आपने। अब हम चलते हैं जी असल बात के ऊपर। ये तो हो गई सारी बातें। तो गाइस तैयार हो जाए जी। एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि बी लव नेटवर्क जो है ना, ये वो प्रोजेक्ट है जिसने BFIC को कहां से कहां उठा के ले जाना है। ये आप लोग इन बातों को, मुझे पता है कि शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता, रुक जाता हूं, बहुत सारी चीजें नहीं बतानी होती। तो यहां से BFIC को बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल पेश करता हूं। अपनी कितनी कम्युनिटी है? 5 लाख की। ठीक है, अभी जितने लोगों तक बात फैल चुकी है बी लव की, या जिन्होंने ट्रेलर देख लिया है कि आज से चंद दिन पहले बी लव टोकन ITO में 1250 का 1 लाख टोकन खरीदा उन्होंने। ठीक है, और हुआ क्या कि वो टोकन उन्होंने खरीदा और अभी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, तो मार्केट में 2-2, 2.5 हजार की लोगों की तरफ से ऑफर्स आ रही हैं कि हमें ये अकाउंट दे दें। ठीक है, यानी कि 100%
पूरी मार्केट क्रिप्टो की गिरी हुई है, आपका 1250 जो है इस वक्त $2500 बना हुआ है। बेचना चाहते हैं बेच दें, बहुत सारे गाहक हैं, मुझे कहेंगे मैं आपका बिकवा दूंगा, बहुत सारी मेरे पास क्यूरीज है, डिमांड है बहुत सारी, क्योंकि 2 महीने तक कंपनी ने तो बेचना नहीं है। अब ये लिमिटेड से लोग हैं जिनके पास है, अब वो भी क्यों नहीं बेचेंगे? जहां तक मुझे लगता है बेचना चाहे तो हर बंदा बेच सकता है, क्योंकि सबको पता है कि 5x मिलना है, ठीक है, 5x मिलना है, सबको पता है, तो इसलिए शायद लोग ना बेचें। और मार्केट में लेने वाले 4,70,000 लोग हैं, तो होगा क्या कि इन 4,70,000 लोगों को BFIC बाय करना पड़ेगा। जिनके पास है वो तो है, कोई बात नहीं, लेकिन जो नई कम्युनिटी आ रही है, जिन लोगों को नहीं पता या जो BFIC नेटवर्क में नहीं पढ़ते, लेकिन यहां पे वो देख रहे हैं कि जितनी इसकी धूम मची हुई है, जितनी इसकी हाइप बनी हुई है, तो कोई $100 से आएगा, कोई 200 से 500 से 1000 से, तो ये सब लोग क्या करेंगे? ये सब लोग BFIC बाय कर लेंगे, क्योंकि बिलव टोकन मिलना BFIC से है। तो एक अच्छी खासी BFIC की डिमांड आने जा रही है, और जिन लोगों के पास है वो अपना BFIC बेचेंगे, लेकिन जिन लोगों ने बेचना था उन्होंने तो बेच दिया। जिन लोगों ने लिया, जब तक उन्हें बिलव नहीं मिलता मार्केट से, तो वो क्या करेंगे? वो वेट करेंगे, और वो BFIC होल्ड पे रहेगा, सर्कुलेशन से बाहर निकल आएगा। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि बायर बढ़ते जा रहे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने बिलव लेना है, BFIC का बायर बढ़ता जा रहा होगा, लेकिन सेलर ना बिलव का होगा ना BFIC का होगा। तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट होने जा रहा है, जो कि होने वाला है। मैं आज आपको पता है मैं इस तरह की बातें मीटिंग में नहीं बताता, और लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप वो लोग हैं, आप इनोवेशन फैक्ट्री का एसेट हैं, आप वो लोग हैं जो पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हैं, और आप में ही वो लोग भी हैं जिन्होंने 8 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी, कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हुए थे। ना वो कुछ और कर रहे थे, ना वो यहां से अर्न कर रहे थे। तो आपकी सेक्रीफाइसेस जो है वो कंपनी के पास, कंपनी की नजर में है। ऐसा नहीं है कि कंपनी भूल गई है। आपने देखा होगा कि जो मैनेजमेंट है इनोवेशन फैक्ट्री की, वो डे फर्स्ट भी वैसी थी, आज भी वैसी है। हालांकि जहां पे इस वक्त आपकी कंपनी आ चुकी है इनोवेशन फैक्ट्री, मैनेजमेंट के लोग जो है ना वो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। हवा में उड़ना मतलब कि उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, उनसे बात करना मुश्किल हो जाती है। अगर बात कर भी ले तो वो शायद इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन आपने देखा होगा कि क्योंकि हम ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, हमारी नीयत ऐसी है कि हमने ऊपर वाले के काम में यानी कि लोगों के लिए काम करना है, तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि इनोवेशन फैक्ट्री आसमान पे है, आसमान से ऊपर निकल गई है, ऊपर वाला लेके जा रहा है। और जब तक हम अपनी नीयत, अपनी सोच और अपने आप को ऐसे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जो है वो हमारी हेल्प जिस तरह कर रहा है वैसे करता रहेगा। अगर हमें कोई चेंज आएगा तो हमें पता है कि जो ऊपर वाली जात जो है वो अगर इंसान को कामयाबी देती है ना, अरूज देती है, तो वो जवाल भी वही देने वाली है। क्या समझे हैं? क्योंकि दुनिया का बादशाह सिर्फ एक है और वो है ऊपर वाला। इंसान दुनिया में जो कुछ भी कर ले, मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा जीनियस है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई बहुत ज्यादा आप कह लें कि पैसे वाला है। ये चारों क्वालिटीज हैं और वो बंदा कामयाब है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले की नजर में उसका हर बंदा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो अमीर है, वो गरीब है, वो पढ़ा लिखा है, वो जाहिल है, वो बेवकूफ है, समझदार है, कुछ भी है, उसके लिए सब लोग इक्वल हैं। तो जब वो
तकसीम करता है ना, जब वो बांटता है अपने लोगों में, तो वो इन चीजों को नहीं देखता कि कौन जीनियस है कि कौन नहीं। अगर हम अपनी बात करें तो हम तो ऊपर वाले की शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया और हम लोगों के काम आ रहे हैं। नहीं तो हमसे बेहिसाब ज्यादा पढ़े लिखे, जीनियस, समझदार, पैसे वाले, पता नहीं क्या क्या दुनिया में खूबसूरत, पता नहीं क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, वो लोग उनकी अपनी बस मामला है, मैं बात नहीं करना चाहता। तो एनीवेज गाइस, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है। होप आपको ये छोटी सी मैंने जो आपके साथ कैलकुलेशन जो चीजें डिस्कस की हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, और आप इससे अगर बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आप उठा सकते हैं। ओवर टू यू जी सीनियर, थैंक यू। जी उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में एक स्ट्रेटेजी भी दे दी, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके बारे में बल्कि कहना चाहूंगा कि लीडर के बारे में कहते हैं कि लीडर वही होता है जो विजन को ट्रांसलेट करता है रियलिटी में। तो जिस तरह से आप लीडर हैं और हम आपको फॉलो करें, हम आप सबको हम सारे ही आपको लीडर तस्लीम करते हैं, आपको, नवल जी को हम लीडर मानते हैं, क्योंकि इस रास्ते में आप पायनियर हैं और ये आप रास्ता बना रहे हैं। हम तो सिर्फ चलने वाले हैं, हम तो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं और आप ये रास्ता बना रहे हैं। तो इसलिए आपकी कही हुई हर बात, ये बल्कि मैं जितने लोगों से मैं अभी रिसेंटली मिला हूँ, पहले तो मेरा जुबानी ही मतलब वर्चुअली रब्ता था, लेकिन हर एक बंदा इस बात पे मुकम्मल यकीन रखता है कि अगर कंपनी की तरफ से कोई बात आती है, कुछ कहा जाता है, तो वो देर से हो जल्दी हो जाए पर होता जरूर है, और उसके कहने के पीछे कोई लॉजिक और कोई वजह होती है, कोई रीजन होता है जिसकी वजह से वो कहा जाता है। तो इस तरह से जो भी आपकी तरफ से, कंपनी की तरफ से इवन जब भी कहा गया है वो हुआ ही है, चाहे वो जल्दी हो जाए चाहे बाद में हो जाए। सिर्फ बुनियादी चीज है कि सब्र रखना जरूरी होता है, कामयाबी ही सब्र के साथ है, क्योंकि जिस दिन बीज को डाला जाता है उसी दिन दरख्त बनता नहीं, उसी दिन फल नहीं देता। बीज लगने के बाद एक वक्त गुजरता है जिससे बीज हल्का सा पौधा बनता है, फिर एक तनावर दरख्त बनता है, और फिर उस पर फल लगता है या फूल लगते हैं। तो ये जो सब्र है, यही कामयाबी की बुनियादी सीढ़ी है, यही कामयाबी की मंजिल है, जो लोग पेशेंस रखते हैं। और हम ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में हैं, जहां पर कोई एक कॉइन भी हमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लूजर ना मिले। बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे कॉइन में भी लूजर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लोग पेशेंस नहीं रख पाते। टेम्परेरीली जो डिस्टेबलाइजेशन आती है, प्राइस तो मार्केट ने डिराइव करनी होती है, तो उस मार्केट जब बाज़ औक़ात बुल्स जीत रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बियर्स जीत रहे होते हैं, तो जब लोग जो है वो उन्होंने एंट्री की होती है और वो घबरा कर निकलते हैं, तो उस वक्त नुकसान कर लेते हैं। तो क्रिप्टो के बिजनेस में तो पेशेंस वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों की, क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता बिजनेस है स्टॉक मार्केट्स और फॉरेक्स टाइप की जो प्रोफेशंस हैं। तो इस वजह से जो लोग उसको करते हैं उनका भी ये मानना है, उन्होंने 20-30 साल लगा के ये पैशन सीखा है या पेशेंस सीखा है। तो ये हमारे अंदर भी होना चाहिए, और है भी माशाल्लाह। मेजोरिटी जो है वो, मतलब मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के अंदर, मैं आपकी कोई भी वीडियो या आपके पेजेस देखता हूं तो देयर इज एप्रिसिएशन एवरीवेयर। आप लोगों के लिए, कंपनी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए एप्रिसिएशन है, और 99% से ज्यादा। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए 100% के बराबर ही है, क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ता, 1% लोगों से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो किसी वजह से, अपनी किसी जाती वजह से भी ऐसी कोई चीज कर दें तो उसे हम फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, ये जो एयर ड्रॉप जाने जा रहा है, एयर ड्रॉप जो आपको मिलना है, इसमें आपने करना क्या है कि लॉन्चिंग वाले दिन आपने उसी तरह से गैदरिंग इकट्ठी करनी है अपनी, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका, आपने बिलव नेटवर्क का एक केक डिजाइन करवाना है, ठीक है, जो कि बिलव नेटवर्क के लोगों की शेप का हो या जिस तरह सा भी हो, एक दिल हार्ट सा बना हो रेड कलर का, वो खूबसूरत सा केक भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोगों ने करना है, ठीक है, ये सारा कुछ, और उनमें से 100 लोगों को मिलना है। 100 लोग कैसे डिसाइड होंगे? 100 लोग ऐसे डिसाइड होंगे कि जिनकी पार्टिसिपेशन दिल से होगी, केक खूबसूरत होगा, कम्युनिटी उन्होंने अच्छी गैदर की होगी, क्योंकि पिक्चर्स आपने शेयर करनी है, केक की, पिक्चर्स की, अपनी कम्युनिटी की, अपनी टीम की, ग्रुप्स की, ये पिक्चर शेयर करनी है, तो ये सारी चीजें कंसीडर होंगी, तो ये आपने देखना है। जी बिल्कुल ठीक। और कुछ उमर भाई? बस जी, थैंक यू।
बस तो मैं ये कह रहा था कि कम्युनिटी जो है कामयाब लोगों की है, और कामयाब लोग जो होते हैं वो तनकीद भी होती है तो उसको मस्बत अंदाज में लेते हैं, किसी पर तनकीद करते हुए भी सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि आज के दिन में नाकाम होना बहुत आसान है, कामयाब होना मुश्किल है। तो लोग आसान रास्ता चूज करते हैं, वो नाकामी का है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सारे दोस्त माशाल्लाह से कामयाब हैं। कामयाब होने की जो एक कुंजी मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर आप दूसरों के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देंगे तो आपके लिए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप दूसरों की मदद करना शुरू कर देंगे तो आपकी मदद होना शुरू हो जाएगी। अगर आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप दूसरों को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करना शुरू कर देंगे तो आपकी कामयाबी के लिए कोशिशें शुरू हो जाएंगी। तो ये सबक है, ये हमारे पास एक लेसन है कि हम इस तरीके से अपनी जिंदगी में, खास तौर पे बी लव के अंदर जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिल्कुल इसी तरह है। आप दूसरे की कामयाबी के लिए सोचिए, दोस्तों के लिए सोचिए, यार इसको मैंने सक्सेसफुल कैसे कराना है, इसको सक्सेसफुल कैसे कराना है। उनको स्ट्रेटेजीज दें, उनके साथ आइडियाज शेयर करें, उनके साथ कॉर्नर मीटिंग्स करें, ऑनलाइन मीटिंग्स करें, उनसे मिलें। एक दफा फिर वो वक्त आन पहुंचा है हमारे पास, आपके पास, कि हमने दिमाग को क्या रखना है, ठंडा, और पैरों को रखना है गर्म। पैर गर्म रखने का मतलब है कि चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अपने किले से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ग्रो करना है ना, तो ग्रो करने के लिए कहते हैं कि आम के दरख्त को अगर आप गमले में लगाएंगे ना तो कभी भी आम नहीं देगा। वो आम के दरख्त को हमेशा खुली जमीन में लगाएंगे तो अपनी जड़ें फैलाएगा और फिर वो आम देगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा निकलना है, अपने घर से निकलना है, अपने एरिया से निकलना है, अपने आप को स्प्रेड करना है, अपने शहर से बाहर स्प्रेड करना है, अपने कंट्री से बाहर स्प्रेड करना है। तो इस तरह से हम ग्रोथ करेंगे इंशाल्लाह। सब भाई मिलके फुली सक्सेस लेंगे और दूसरों के साथ भी सक्सेस शेयर करेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही, घंटा हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आप सारे बहुत अच्छे हैं, इसी तरह अच्छे बने रहिए, आगे बढ़े, अपने और दूसरों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, लव यू ऑल। शाह जी बात बंद हो गई आपकी। जी मैंने कहा, मैंने खुदा हाफिज कर दिया, लेकिन मैं मीटिंग बंद नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास वो आप कर सकते हैं, मीटिंग एंड कर सकते हैं। ओके।